महामानवों का मूल्य इतना अधिक होता है जिस पर कुबेर की संपदा न्यौछावर की जा सके। प्रखरता संपन्न व्यक्ति ही पिछड़ेपन की परिस्थितियों को समाप्त करने एवं हर क्षेत्र में प्रगतिशीलता का वर्चस्व भरने में सफल होते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम शिक्षण प्रक्रिया में सर्वांगपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता। पुस्तक परिचय। बालकों के शिक्षण काल में लगने वाले बहुमूल्य समय में ही उनकी मनोभूमि नीतिनिष्ठ और समाजनिष्ठ बनाई जानी चाहिए। उन्हें श्रेष्ठ प्रतिभावान एवं पुरुषार्थी बनाए जाने के लिए समुचित प्रयत्न होना चाहिए। आदतों का परिमार्जन एवं परिष्कार इन्हीं दिनों संभव है। इस संभावना को सार्थक कर दिखाने पर ही यह आशा अपेक्षा की जा सकती है कि समय आने पर वे समाज को समुन्नत बनाने में सहयोग दे सकेंगे। अपने व्यक्तित्व और कर्तव्य के द्वारा देश, धर्म, समाज और संस्कृति की मूल्यवान सेवा कर सकेंगे। यही वैयक्तिक और राष्ट्रीय समृद्धि भी है। सुविकसित, सुसंस्कृत प्रतिभाओं को नरदेव माना गया है। इस स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए? सामान्य से असामान्य स्तर का बनने में किस प्रकार सफलता पाई जाए? इस प्रसंग पर हर विचारशील को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि राष्ट्र की उदयमान प्रतिभाओं को, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को, ग्राम शहर में रहने वाले नवयुवकों को राष्ट्र की भवितव्यता मानकर उन्हें शिक्षित बनाने के साथ साथ सुसंस्कृत बनाने के लिए कुछ कमी न रखी जाए। यह सब कैसे संभव हो सकता है? इतने बड़े काम में हाथ कौन डाले? उसे पूरा कर दिखाने का व्रत कौन धारण करे? इसके उत्तर में एक ही केंद्र पर निगाह जा टिकती है, वह है शिक्षा तंत्र। पुस्तक से जुड़े कुछ प्रश्न। अध्यापक को अपने आदर्श से मार्गदर्शन किस प्रकार देना चाहिए? शिक्षा में सुसंस्कारिता का समन्वय कैसे करें? अध्यापकों और छात्रों के बीच सघन संपर्क कैसे बने? युग धर्म के 10 लक्षण क्या हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने स्थायी विकास के लिए शिक्षण तंत्र को सुविकसित एवं समुन्नत बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए शिक्षा की महत्ता, गरिमा, उपयोगिता और आवश्यकता पर विचार प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक के कुछ अंश। सुसंस्कारिता की दिशा में एक प्रयास यह हो सकता है कि पाठ्य पुस्तकों में एक प्रकरण नीति निष्ठा को उभारने के लिए भी जुड़ा रहे। सामूहिकता, सहकारिता, समाज सेवा, शालीनता, सद्भावना जैसी सत्प्रवृत्तियों को अपनाने, उन्हें व्यवहारिक जीवन में उतारने की सीख भी दी जाती रहे। आज के अध्यापक को अपनी गरिमा और जिम्मेदारी अधिक गंभीरता से समझनी चाहिए। शिक्षा के साथ सुसंस्कारिता जोड़ने के लिए प्राणपण प्रयत्न करना चाहिए। विद्यार्थियों की उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की दोनों दृष्टियों से शिक्षक वर्ग को यह नया क्रम अपनाना ही होगा। केवल अध्यापक ही एक ऐसा वर्ग है जो नई पीढ़ी को न केवल शिक्षित साक्षर बनाता है, वरन अपनी शिक्षक स्थिति के कारण उन्हें सुसंस्कृत भी बनाता है। व्यक्ति और समाज को अनेकानेक समस्याएं उलझन में डाले हुए हैं। अनेकानेक संकट सहने पड़ रहे हैं। इनका समग्र समाधान तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि जनसाधारण को मानवीय गरिमा के अनुरूप अपना दृष्टिकोण एवं क्रियाकलाप ढालने के लिए सहमत तत्पर न किया जाए। समय की समस्याओं का अध्ययन करते हुए उन्हें सुलझा सकने योग्य नीति निर्धारण करने होंगे।
उनके ही प्रचार और लोक शिक्षण का आधार बनना होगा। व्यक्ति और समाज की उलझी हुई समस्याओं का जो समग्र समाधान दे सके उसे ही युग धर्म कहा जा सकता है। कभी कभी छात्रों की छोटी छोटी मंडलियां बनाकर उन्हें घरेलू कामकाज को मिलजुल कर करने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। भोजन बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, मकान की पुताई, मरम्मत, सजावट, पुस्तकों की जिल्दें आदि कितने ही कौशल ऐसे हैं जिन्हें सीखने से जहाँ मनोरंजन होता है वहाँ मिलजुल कर काम करने की सहकारी प्रवृत्ति भी पनपती है। व्यक्तिगत सद्गुणों की अभिवृद्धि का अभ्यास परमार्थ परायणता से होता है। पुण्य कामना इसे ही कहते हैं। लोक सेवा के लिए कुछ कदम उठाने की बात तभी बनती है जब भीतर की सद्भावना उभरे। पुस्तक के कुछ बिंदु, शिक्षा ही नहीं दीक्षा भी। सत्संकल्प पूरे किए जा सकते हैं। समय की महती आवश्यकता एवं उसकी आपूर्ति, उपलब्ध उदाहरणों एवं साधनों का प्रयोग, सेवा सहकारिता का अभ्यास ही नहीं जस का भी।